हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो धनु राशि के लिए जनवरी माह में लव रीडिंग में क्या आता है वो देखेंगे। लेकिन लव रीडिंग देखने से पहले हम जनरल लाइफ में उनकी क्या होने वाला है वो देखेंगे। तो सजिटेरियस यानी धनु राशि की हम रीडिंग कर रहे हैं आज। चलिए उनकी लाइफ में क्या होने वाला है ये देख लेते हैं जनरल लाइफ में। गाइस ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, और सबको रेजोनेट नहीं हो सकती। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लाइक कीजिएगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए हम देख लेते हैं। स्ट्रेट समय गाइड कीजिएगा कि धनु राशि वालों के लिए जनवरी माह में जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, मैं भी शफल कर लेते हैं वंस मोर। जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइस, अपने इष्ट देवता को याद कीजिए। मैं आपको बताती हूँ आपकी क्या रीडिंग है। ओके गाइस, धनु राशि वालों के लिए जनवरी में जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। 9 ऑफ वैंड्स, दो कार्ड आ चुके गाइस, जजमेंट एंड द फूल। ओके, हम दोनों ले लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइस जो धनु राशि वाले हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जनवरी के फर्स्ट 10 डेज उनके लिए थोड़े से नेगेटिव रहेंगे। क्यों नेगेटिव इस वे में कहती हूँ मैं क्योंकि जो 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये कह रहा है कि जनवरी के 10 डेज में आप थोड़े से अपने आप को गार्डेड रखेंगे, मतलब किसी चीज़ से बचाना चाहेंगी। आपको लगेगा कि लोग मेरे से सहमत नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं आप, चाहे बिजनेस हो करियर है, आपको लगेगा कि लोग मेरे से सहमत नहीं है और कहीं ना कहीं मुझे छोड़ के जाने वाले हैं। मेरे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। फाइनेंशियली भी आपको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास। और जैसे कहते हैं कि फीलिंग से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको कोई आपकी भावनाएं समझ नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अपने आप को गाइडेड करना चाहते हैं, कहीं भी किसी चीज़ को लेके आप इतने परेशान हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बैंड लेके खड़े हैं। चाहे कितनी अपोजिशन में हो, सब चीज़ आपको लगती है अपोजिशन में कुछ सही नहीं हो रहा, बातें सही ढंग से नहीं जा रही। इस तरह की सिनेरियो में देख पा रही हूँ। 9 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको एक सपोर्ट तो है ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है आपको कि ना जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मन में चिंताएं उसको लेके है। जो भी जैसे आपको, जैसे कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें आपको डर है कि इन्वेस्टमेंट सही किया है कि नहीं। जैसे कुछ ऐसा है जिससे आपको डर लग रहा है, इस तरह का भी मैं देख पा रही हूँ। दूसरा कार्ड यानी कि मिडिल 10 डेज ऑफ जनवरी ये बता रहा है जजमेंट का कार्ड। तो गाइस इसके 3-4 मतलब होते हैं जजमेंट कार्ड के। तो सबसे पहला मतलब ये है कि आपको जैसा काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इस कार्ड का मेन मीनिंग ये होता है कि आपने जिस तरह से कामों को किया है आज तक, जो आप करते हैं उसका फल अब आपको मिलेगा। गॉड जो डिवाइन है, ये एंजल्स हैं, वो देख रही है कि आपने जैसे कर्मा किए होंगे अपने, उसी तरह का फल आपको मिलेगा। दूसरा ये भी बताता है गाइस, ये जजमेंट का कार्ड है, ये शादी को और डिवोर्स को भी बताता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि आप अपने पार्टनर से खुश नहीं है और उससे कहीं छोड़ना चाहते हैं। आपके मन में ऐसी चीज़ें चल रही है कि किसी और को लेके आप सोच रहे हैं, नए पार्टनर को लाने की अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हैं और पुराने वाले को डिवोर्स देना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है इसमें। तो यहाँ मैं 3 बातें देख पा रही हूँ कि एक तो आप है ना जैसा काम करेंगे आपको जजमेंट मिलेगा। एक तरह से आप ऐसा चाहते हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो फेयर हो, मतलब जो न्यायिक बात होती है वो हो। आप अपने साथ न्याय करना चाहते हैं। कहीं आप हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो, लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं कि कोई कोर्ट कचहरी इस तरह के मामले हों, तो उसमें आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो। इस तरह का भी मैं देख पा रहा हूँ। लीगल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कोई घर खरीदना है, कुछ ज़मीन खरीदनी है, उसको लेके कुछ टेंशन आपकी चल रही है और उसमें आप जजमेंट चाहते हैं या फिर न्यायिक बात आप किसी से चाहते हैं, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ ना कुछ लीगली आपके साथ हो रहा है और उसमें आप अपनी विक्ट्री चाहते हैं या कहीं ना कहीं न्याय चाहते हैं अपने लिए। फेयर जजमेंट वाली बात होती है, उस तरह की बात देख पा रही हूँ। द लास्ट पार्ट ऑफ जनवरी बताता है द फूल की एनर्जी। तो गाइज अगर आप बिजनेस और ये बातें जो हमने देखी वो अगर बिजनेस और करियर से रिलेटेड है तो फूल की एनर्जी बहुत बहुत अच्छी होती है।
एक फूल एक ऐसा मेजर आर्काना होता है, ज़ीरो आर्काना होता है, जिसमें अगर आप कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं अभी, बिल्कुल सही से सुनिएगा, जिसमें अगर आपके करियर में या फाइनेंस में किसी तरह की अड़चन है, आपको टेंशन में है या कुछ चिंता आपको सता रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं रिस्क लूं या नहीं लूं, तो बिल्कुल रिस्क ले लेनी चाहिए। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो नई जॉब ले लेनी चाहिए आपको। अगर कोई ऑफर आपके पास आया है तो बिल्कुल आपको ले लेना चाहिए। इस तरह की एनर्जी ये कहती है। द फूल का कार्ड कहता है कि बिजनेस और करियर में बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब एक रिस्क हम लेते हैं, एक कदम नया उठाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो बहुत ही पॉजिटिव साबित होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर इस तरह की कोई चीज़ है, फाइनेंशियली आप किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, नया जॉब लेना चाहते हैं या कोई रिस्क लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो बिल्कुल लीजिएगा, वो बिल्कुल सही रास्ते पे जाएगा। अगर लव को लेके मैं बात कहूँ, रिलेशन को लेके बात कहूँ, तो एक फूल की एनर्जी ऐसी होती है कि आप सोसाइटी की नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ मन की करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये लव को लेके थोड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी एक रिस्क आप लेना चाहेंगे, और रिस्क जब आदमी लेता है तो उसमें अगर खुद की मन मर्जी करता है तो बहुत सा बहुत पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी सही होता है, कभी कभी नहीं होता। तो 50-50 हम रिलेशनशिप को लेके कह सकते हैं कार्ड। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क किसी बारे में लेना चाहते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस। चीज़ों को आप फिर से सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी आप ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। कहीं हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज भी आपको परेशान कर रहे हो। ज़्यादा सोचने से आपके सीने में दर्द या बदन दर्द, इस तरह की चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल हमने देखा है कि आपकी जो जनरल लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ आप अपने आप को गार्ड करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपसे जो जजमेंट है वो आपके साथ न्यायिक बात की जाए। कोई भी जो मैटर चल रहा हो उसमें आप न्याय चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कोई रिस्क बड़ी लेना चाहते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी या आपकी फाइनेंस या करियर में एक नई शुरुआत हो। तो इस तरह की एनर्जी हम देख पा रहे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके ओके गाइस, तो हम लव लाइफ के लिए बताते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। लव लाइफ में क्या होने वाला है जनवरी माह में धनु राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है, स्प्रेड समय बताएं। धनु राशियों की लव लाइफ किस तरह की होगी, क्या चेंजेस आएंगे, स्प्रेड सभी बताएं। सेजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होने वाला है जनवरी में। ओके ओके गाइस, तो सेंटर कार्ड हमारे मून की एनर्जी आई है। ओके, व्हाट इज इन योर माइंड। माइंड में आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, और व्हाट इज इन योर हार्ट। गाइस हमारी डेवल की एनर्जी आई है हार्ट में। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट पोजीशन में 6 ऑफ वॉन्ड्स आए, और आउटकम देख लेते हैं। एक मिनट, आउटकम जनवरी माह में आउटकम। ओके, किंग क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। ओके, तो जहाँ पे मून का कार्ड आ जाता है गाइस, आप किसी को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहे हैं, कुछ है जो आप छुपा रहे हैं। दो तीन बातें होती हैं इसका, दो तीन तरह के अर्थ निकलते हैं इस कार्ड के। एक तो जब हम लव रीडिंग करते हैं तो मून का कार्ड ये बताता है कि आप कुछ सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सपने आ रहे हैं, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, रातों को जागते हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो नया भी हो सकता है या फिर आपकी ज़िंदगी में पहले से भी हो सकता है, लेकिन किसी न किसी बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं। कुछ ऐसा है जो सीक्रेट रखना चाहते हैं, कुछ छुपा रहे हैं, इस तरह का मतलब है। लेकिन मून मून की एनर्जी कुछ डर भी बताता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, ये भी बताता है। व्हाट इज इन योर माइंड। माइंड में आपकी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अब तक जो आपने एफर्ट्स डाले अपने लव रिलेशनशिप में या किसी रिलेशनशिप में आपने एफर्ट्स डाले, तो उसकी रिजल्ट का आप वेट करें, बहुत ही पेशेंटली वेट करें कि इसका रिजल्ट क्या होता है, क्या आएगा रिजल्ट। हो सकता है आपने किसी को ऑफर किया हो सकता है कि आपके किसी से रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनमें आपने कुछ कहा हो और उसकी बातों का आप क्या रिजल्ट होगा वो देखे हैं। तो इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ, लेकिन आप बहुत पेशेंटली वेट करें, कुछ जल्दबाजी भी नहीं है। दूसरा देख रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन गाइज, आप कहीं ना कहीं
जो ये आपके पार्टनर हैं उनके प्रति बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। बिल्कुल सही कार्ड बता रहा है गाइस, क्योंकि कार्ड्स जो सारे कार्ड्स को देख के मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं आपके पर्सन, और आप उनसे बहुत ही ऐसी फीलिंग्स है गाइस आपकी कि उनके पास चले जाएं, उनसे उनके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करें। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ एडिक्शंस आपके हैं। एडिक्शंस हो सकता है कि उस पर्सन को लेके भी हों, हो सकता है किसी चीज़ के एडिक्शन आपको हों। लेकिन यहाँ पे लव रीडिंग है तो गाइज मैं ये कहूँगी कि आप उनके प्रति बहुत पैशनेट है और उनके पास भाग के जाना चाहते हैं। दिल में आपकी ये है कि अभी इसी वक्त जो करना है कर दूँ। इस तरह की एनर्जी मैं दिख पा रही हूँ। अगेन 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है। आपने पास्ट में भी यही सोचा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे विक्ट्री चाहिए। ये कोई भी पर्सन है आपके, उनको पाने के लिए आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, चाहे कितनी हर्डल्स। 6 ऑफ वैंड्स ये कहता है कि आपकी जो जर्नी है इस रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपको हर्डल्स बहुत आएंगी, परेशानी बहुत आएगी, चैलेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन उससे ओवरकम होके जब आप विजेता के रूप में आएंगे तो एक नया ही रूप होगा। लेकिन ये पास्ट पोजीशन में था, मतलब अभी आप आगे बढ़ चुके हैं उस बात से। या हो सकता है कि ये अभी तक भी एनर्जी है आपकी, उसको किसी चीज़ को पाने के लिए विक्ट्री चाहते हैं आप अपने जीवन में। इस तरह की एनर्जी पास्ट पोजीशन की थी। आउटकम क्या होगा गाइस? आउटकम हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। आप अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करेंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में जो रेस्पेक्ट है उनको बताएंगे। आपका जो पार्टनर है आपसे उनको बहुत लव फील होता है। आपको लगता है कि वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है और जीवन भर मैं उसके साथ रहूं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है गाइस, ये अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आप उनके प्रति इतने पैशनेट है कि उनके पास भाग के जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उनको ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उनको एक नया ऑफर देना चाहते हैं गाइस। क्वीन ऑफ कप्स आप एक ऐसी लेडी को भी बताता है जो कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही प्लानिंग वाला, बहुत ही काइंड हार्टेड, जिसको सबसे बहुत केयरिंग कनेक्शन, केयर करने वाला, सबकी घर की देखभाल अच्छी तरह करना, काम को बहुत अच्छे से करना, फीलिंग को समझना, ये सारी बातें आप उनको बहुत अच्छी लगती हैं। सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई के साथ आप इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, और जो आपका पार्टनर उसके लिए भी आप यही सोचते हैं कि वो बहुत सच्चा इंसान है। इस रिलेशनशिप में सच्चाई साथ में होगी। तो गाइज डेफिनेटली आप उनके पास जाएंगे और अपनी विश पूरी करेंगे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है कि कुछ ना कुछ आपको लगता है डर, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिससे आपको डर लगता है। आप उनके कप को लेने से या आप कप देने से बहुत डरते हैं। कहीं ना कहीं आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी और बारे में भी सोच रहे हो, किसी और के बारे में भी सोच रहे हो। तो गाइज ये जो पार्टनर है आपका बहुत अच्छा है। दोनों ही तरफ से आपके मन में बातें चल रही है, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आप थोड़ा सा सोच विचार में हैं, अभी कप को लेना या देना नहीं चाहते। मतलब ऑफर देंगे पर थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़ा सा रुक के या ब्रेक लेके बातों को समझ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में देख पा रही हूँ। तो अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। तो एंजल्स हमें बताइए कि धनु राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है इस लव कनेक्शन में। 2 कार्ड्स लेंगे गाइस हम। ओके, 1 वॉकिंग अवे। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। गाइस ये वॉकिंग अवे कार्ड शायद हो सकता है आपके डर हूँ, आप उनसे वॉकिंग अवे होना चाहते हैं। आपको कहा जा रहा है कि जिस चीज़ से आप डर रहे हैं उससे मत डरिए, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी आपके पास आने वाली है जो कि आपने आगे देखिए गेट खुला हुआ है, आप जा नहीं सकते। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये कार्ड ये बताता है कि आप जिस जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए आपको किसी को छोड़ना पड़ेगा। डेविल कार्ड भी कहीं ना कहीं हमें ये कहता है कि 2 चीज़ें हैं जिनमें आपको चॉइस करनी है, चॉइसेस हैं आपके पास। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी ये कहता है कि बहुत सारी चॉइस हैं। तो ये कार्ड ही बता रहे हैं हमको कि आप जिसको पाना चाहते हैं उसके लिए आपको किसी को छोड़ना पड़ेगा। तो वॉकिंग अवे वाली एनर्जी इस तरह की है। और मैन होल्डिंग अ कॉइन हमें बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एडवाइज़र आने वाला है, जो ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा बल्कि आपके जीवन में एक एडवाइज़र के रूप में बहुत अच्छी एडवाइस आपको देगा, जिससे आप आगे सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये थी रीडिंग आपकी। कुछ भी पसंद करता है, कुछ भी रेजोनेट करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।